चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की खोखली धमकियों के बारे में। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भारत के खिलाफ लगातार आक्रामक बयानबाजियां जो है वो कर रहे हैं और अब एक बार फिर से मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। दरअसल मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता के किसी उल्लंघन का उनकी सेना दृढ़ और निर्णायक जवाब देगी। मुनीर की ओर से हालिया दिनों में कई बार यह कहा गया कि पाकिस्तान पर अगर हमला हुआ तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। इसे भारत के हमले के डर की तरह भी देखा जा रहा है और भारत के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ ने हाल ही में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी को ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई का डर सता रहा है। गौरतलब यह है कि 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस दौरान पीओके में स्थित आतंकियों के 9 ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया था और भारतीय सेना के इस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। तो यहां पाकिस्तान को जिस तरीके से भारी नुकसान हुआ था, तो वहीं अब पाकिस्तान जो है वो डर के साए में जी रहा है और इसी डर की वजह से पाकिस्तान गीदड़ भभकियां देता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि कहीं एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर भारत जो है एक बड़ा हमला न कर दे। चलिए कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मुनीर ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है। किस तरीके से गीदड़ भभकी मुनीर के द्वारा भारत को दी गई है, ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। किस तरीके से मुनीर ने भारत को एक बार फिर से परमाणु धमकी दी है। फिर से ऑपरेशन सिंदूर होने पर उम्मीद से परे जवाब देंगे, ये कहा है आसिम मुनीर ने। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो कड़ा जवाब दिया जाएगा, आसिम मुनीर के द्वारा ये कहा गया है। यानी कि आसिम मुनीर के अंदर जो डर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। भारत की भौगोलिक विशालता की धारणा को तोड़ देंगे, गहराई तक प्रहार करने वाला बदला कल्पना से परे होगा। यह आसिम मुनीर का डर जो है बोलता नजर आया। पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता से उल्लंघन का सेना दृढ़ और निर्णायक जवाब देगी। साथ ही कहा कि भारत से हम कभी भी ना ही डरेंगे और ना ही मजबूर होंगे। खराब हालत की जिम्मेदारी विनाशकारी परिणाम लगाएगी। मुनीर लगातार भारत के खिलाफ धमकियां दे रहे हैं, धमकी भरे बयान दे रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी का ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई का डर सता रहा है और लगातार पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार डर में है। दूसरी ओर मुनीर ने भारत को यह धमकी क्यों दी है, इसके पीछे वजह बताते हैं। मुनीर और उसकी सेना कई फ्रंट पर इस वक्त घिरी हुई है और लगातार लड़ाई हार रही है। अफगान बॉर्डर पर सेना को भारी नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान पहुंचाया गया है। टीटीपी के द्वारा जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं, ये एक बड़ी वजह है। और डुरंड लाइन पर भी कई पाकिस्तानी चौकियां तबाह हो गई हैं, यहां पर बड़े हमले जो हैं वो किए गए हैं। और दूसरी ओर जनता में इमेज से बचाने के लिए बाहरी तनाव जो है वो बढ़ा है। तो ऐसे में ये पूरी स्थिति नजर आ रही है और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हैं, रुक करेंगे उनका। हमारे साथ विजय सागर जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, और हमारे साथ श्रुति दास गुप्ता जो जुड़ी हैं, जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विजय सागर जी से मैं करना चाहूंगा। विजय सागर जी, जो ये हालिया युद्ध की स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, ये जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आसिम मुनीर यहाँ पर जो धमकी दे रहे हैं भारत को लेकर, वो जो छोटे छोटे गुट हैं, चाहे बीएलए हो, चाहे टीटीपी हो, चाहे हिंदुस्तान को लेकर बात करें, वहां पर एक छोटा गुट जो है वो हिंदुस्तान को अलग करने की मांग कर रहा है, उनसे तो पार नहीं पा रहे, लेकिन भारत से युद्ध करने की बात करते हैं। विजय जी, देखिए, जहां तक मुल्ला मुनीर के बयानों का सवाल है, जी इसको आपने शब्द दिया है गीदड़ भभकी, ये जी बिल्कुल सही शब्द है। अब ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे 2 कारण हैं। जी इस वक्त जो भारत का स्टांस है, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट है, डिफेंस मिनिस्टर है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ, पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट बड़ा क्लियर कर रही है, पूरी दुनिया को ऑलरेडी कर चुकी है और उनको बताया जा रही है कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर नहीं मतलब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई बेकार की सी बात होती है तो हम आप पाकिस्तान को आप छोड़ेंगे नहीं। जो हमने 10 मई को करना था उससे भी भयंकर हमला होगा। और पाकिस्तान के सेना के लोग और उनके जो थिंक टैंक्स हैं, उनको समझ में आती है कि जो भारत कह रहा है वो कर सकता है, भारत के पास वो कैपेबिलिटी है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इस वक्त बलोचियों के साथ उलझी हुई है, जी मार खा रही है। जी खैबर पख्तूनख्वा उलझी हुई है, मार खा रही है। पीओजे में तो सिविलियंस ने उनके कपड़े तक उतार दिए, मार खा रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में वही हो रहा है। और सिंध की जो इंसर्जेंसी है, जिसके बारे में मीडिया नहीं बता रहा,
अब ये सब जो सही बातें हैं, पाकिस्तान के पास एक अच्छी बात यह है कि उनका मीडिया जनरेशन, मीडिया नरेशन या मीडिया एक्सप्लॉयटेशन बहुत बढ़िया है। वो अपनी पब्लिक को बिल्कुल अंधेरे में रखते हैं, वही नैरेटिव देते हैं जो उनको अच्छा लगता है। और जी इसका एग्जाम्पल आपने 1965 की लड़ाई में भी देखा, जिसको उन्होंने विक्ट्री डे डिक्लेयर किया हुआ है और हर साल मनाते भी हैं, जी जबकि आंकड़े टोटल उल्टे हैं, फैक्ट्स टोटल उल्टे हैं। फिर आपने कारगिल वॉर में भी देखा, तो मतलब हर बार उनका जो नैरेशन था वो चलता गया। ऑपरेशन सिंदूर में भी क्या हुआ कि उन्होंने मार खाई, लोग उनके सिविलियन ने भी देखा, उनको मीडिया ने भी दिखाया, पर जी उन्होंने अपना इतना जबरदस्त मीडिया पे कंट्रोल रखा था कि पूरे लोग देश के लोगों को, पाकिस्तानियों को यह बताया कि देखिए भारत ने हमें नहीं मारा, हमने भारत को मारा है और जी ये हमारी विक्ट्री है, ये कहते रहे। परंतु अब यहाँ कैच क्या है? जी कैच ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानी विदेशों में जाके बस गए हुए हैं, जी वो अपने घर में बिल्कुल रिमिटेंसेस भेजते हैं, यानी बिल्कुल कि अब काम करने के लिए यूरोप के देशों में, मिडिल ईस्ट के देशों में जी और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अब मीडिया की जो गैग है वो तो पाकिस्तान के अंदर ही चल सकता है ना, पाकिस्तान के बाहर नहीं चल सकता। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया? जी हर बार ही बोलते थे प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए, बल्कि हमारा ऑपोजिशन पार्टियां भी प्रूफ मांगती थी। इस जी पर जब सेना ने हमला किया, चाहे मिसाइल के साथ या हवाई जहाज के साथ, जी उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट भी रखा, चाहे वो ड्रोन उड़ रहा था या कुछ भी था, उस पर कैमरा भी था, तो कैमरा के ऊपर सारी की सारी इमेजेस हमारे पास आ गई। फिर इस वक्त जो जमाना है लिबरलिज्म का, सैटेलाइट इमेजरी जी कमर्शलाइज्ड है, और बिल्कुल कमर्शियल सैटेलाइट से भी इमेजरी देखी है, और वो बिल्कुल सब विजय जी, मीडिया में दुनिया सैटेलाइट भर में तस्वीरें गुजरी। बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि पहले और बाद की तस्वीर हर किसी ने देखी और उन तस्वीरों से क्या क्लियर हुआ तो कि किस तरीके से एक वो बड़ा वो हमला वो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों जी पर किया गया था। जी श्रुति जी, मैं आपका रुख करूंगा। दूसरी ओर जिस तरीके से श्रुति जी ये बयान आसिम मुनीर या यूं कहें कि मुल्ला मुनीर देते नजर आ रहे हैं, क्या ये माना जाए कि जो सेना और सरकार की इमेज वहां खराब हुई है पाकिस्तान के अंदर, उस इमेज को मजबूत करने के लिए और जो पाकिस्तान के अंदर जरूरत की बातें होनी चाहिए उन बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल सही, आपने ये बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही कारण है जी क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी काफी जनता उससे नाराज चल रही थी। फिर जब पहलगाम हुआ तब उनको ये जो लगा कि इंडिया का एक एक्शन होगा, तो उसके बाद जो उन्होंने नेशनल फीलिंग जगाने की कोशिश जी करी, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि उन्होंने नरेटिव फैलाया, तो उनकी जो आवाम है वो इकट्ठी हो गई कि हाँ हम जीत गए। क्योंकि पाकिस्तान के आइडियोलॉजी के दो बड़े पॉइंट्स है, जी पहला कि इंडिया से बड़ा दुश्मन हमारा कोई है नहीं, और दूसरा कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वही है जो हमें बचा सकती है इंडिया के एक्शंस के अगेंस्ट। तो जी ये दोनों चीजें ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने वापस से अपनी लोगों के अंदर इंजेक्ट करनी शुरू कर दी कि भाई देखो हमने आपको बचा लिया, हमने आपके लिए फतेह हासिल करी। जबकि वो मतलब इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री दे रखे हो, कुछ भी हो, हम जानते हैं कि वो 47-48 से बस लगातार 6 बार से ज्यादा वो तो हार चुके हैं, लेकिन वो हार मानते नहीं हैं। मजाक की बात में अगर कहा जाए कि अगर पाकिस्तान का क्रिकेट मैच अगर टेलीवाइज्ड ना हो तो वो तो पाकिस्तान क्रिकेट मैच में भी हर बार जीतेगा अगर इस तरह से उनकी जीत मनाई जाती है। तो वो यूएन में जाके भी बोल के आ रहे कि हम जीत गए, कभी बोलते 5 गिरा दिए, कभी 6 गिरा दिए, अभी ट्रंप के हिसाब से 7 गिरा दिए उनके हिसाब से। तो इनकी नरेशन का कोई अंत नहीं है, क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं। तो उनकी आर्मी को सपोर्ट चाहिए। अब सपोर्ट कैसे आएगा? जब तक वो इंडिया को दोबारा से एक बड़ा सा एनिमी स्टेटस ना दिया जाए तब तक वो उनको सपोर्ट तो नहीं मिलेगा। उनकी लोग जो है वो अपने अंदरूनी डेली लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे चाय पत्ती, चीनी, दूध, इन सब के दाम महंगे होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, मीडिया गैग है, एक्स इंटरनेट वहां पे बंद है, वीपीएन के थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इतनी सब प्रॉब्लम जहां चल रही हो, अपार्ट फ्रॉम इंसर्जेंसी, जहां आपने जो हमारे सिंध में प्रॉब्लम जो चल रही है, जो बलूचिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है, केपीके में चल रही है, अफगानिस्तान के साथ फिर पिट के हारे हैं, वहां पीओजेके के अंदर जो हाल चल रहे हैं, इतने सब प्रॉब्लम्स होने के बावजूद तो दुनिया को कैसे दिखाया जाए कि भाई हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। दूसरा इसका एक पहलू है कि वो वल्नरेबल फील कर रहे हैं कि अब इतनी हम स्प्रेड थिन हो गए और हमारी वीकनेस इतनी ज्यादा एक्सपोज हो गई है कि चाहे बलूची गुरिल्ला फाइटर्स हो, चाहे तालिबान के फाइटर्स हो, वो कोई भी हमें मार सकता है। हमारी फौज उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में उनको डर लग रहा है कि अगर इंडिया ने सोचा
कि हम हमारी जो कब्जा करी हुई टेरिटरीज उनके पास पड़ी हुई है हम वो वापस ले ले, तो उनको ये अंदर से डर होने लगा है। इसीलिए ये बार बार ऐसी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिससे वो दुनिया को बोल सके कि देखो हमने उनको मना किया था, फिर भी ये लोग हम पे अटैक कर रहे हैं। तो ये एक नेशनल नैरेटिव के साथ साथ इंटरनेशनल नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश में है। जी बिल्कुल। विजय सागर जी, दूसरी ओर जिस तरीके से पाकिस्तान ये गिरड़ धमकियां दे रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना को लेकर बात करें तो पाकिस्तानी सेना जो है वो लगातार मुंह की खाती नजर आ रही है अपने देश के अंदर ही। एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ टीटीपी, पीओके को लेकर बात करें तो वहां पर भी जिस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो वहां की जनता है वो नाखुश है वहां की सरकार से, आर्मी को उतारा गया, आर्मी के ऊपर लोगों ने हमला कर दिया। दूसरी ओर अगर टीटीपी को लेकर बात करें, टीटीपी के लड़ाके किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी की बेइज्जती करते नजर आए। जो पाकिस्तानी आर्मी की जो वर्दी थी उस वर्दी को टांग कर घूमते हुए नजर आए, तो यह भी एक बड़ा संदेश है पाकिस्तानी आर्मी के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दर्शकों को ये बता दूं कि कोई भी जो कन्वेंशनल आर्मी होती है, चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग हो, वो गुरिल्ला वॉरफेयर के सामने टिकना बहुत मुश्किल है। आई मीन संभव नहीं है, बट बहुत मुश्किल है। और उसके एग्जांपल हमने यूएस आर्मी के देखे वियतनाम में और बाकी सारी जगहों पे, और वो बड़ा ही मुश्किल होता है उनको कंट्रोल करना। जैसे इंडियन आर्मी भी पिछले 40 साल से जेएंडके में लड़ रही है इनके साथ, पर उनको अभी तक एलिमिनेट तो नहीं कर पाई ना। यानी कि अभी 80% रिजल्ट्स आ गए हैं, बट नॉट अर्लियर। तो ये एक बड़ी फैलेसी है जो पाकिस्तानियों के दिमाग में बैठी हुई है। उनकी सेना सारे गुरिल्ला वॉरफेयर के अगेंस्ट लगी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी टीटीपी है, या बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, या गिलगित बाल्टिस्तान है, या इवन पीओजेके है। तो यहाँ उनका टिकना मुश्किल है और बुरी हालत है। और दूसरी बड़ी बात जो ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो बेसिकली उसके टॉप जनरल्स ही आर्मी को कॉन्स्टिट्यूट करते थे। वो अपने पर्सनल फायदों के लिए हर चीज करते थे, अपना फॉरेन में अपने एसेट्स बनाते थे विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टूपिड थिंग्स। आर्मी कॉर्पोरेशन एक उन्होंने बनाई हुई है जो 20% जीडीपी पाकिस्तान का कंट्रोल करती है। तो इससे क्या हुआ है, अब पाकिस्तान में अवेयरनेस आ रही है। तो जो मिडिल रैंक ऑफिसर्स हैं, जूनियर रैंक ऑफिसर्स हैं और रैंक एंड फाइल यानी सोल्जर्स हैं, जवान हैं, वो समझ आ रही है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो उनका मुराल इस वक्त बहुत ही घुटनों पे है। ऊपर से इतनी मार पड़ रही है टीटीपी और बीएलए से, यानी कि उनको सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है, और वो भी पूरी की पूरी ट्रेन भर के 70 सैनिकों को बंदी, 150 सैनिकों को बंदी। अब ये कौन सी आर्मी है? तो इसका मतलब आर्मी की जो कुव्वत खत्म हो चुकी है, और इंडियन आर्मी की जो कुव्वत है वो बढ़ती चली गई है। वो 2020 के बाद, गलवान के बाद बढ़ती चली गई है। ये पाकिस्तान के थिंक टैंक भी समझते हैं। दूसरा, उनको यह भी पता लग रहा है कि जो नैरेटिव फैलाते हैं अपने देश को बेवकूफ बनाने के लिए, जो गैग करते हैं या बैन करते हैं या बैन लगाते हैं, वो फॉरेन कंट्रीज से सोशल मीडिया के थ्रू वापस पाकिस्तानियों को पता चल रहा है। उनके जो भाई बंधु फॉरेन कंट्रीज में पैसा कमाने गए हैं, काम करने गए हैं, वो भी बता रहे हैं। तो दोनों तरीकों से करने के बाद उनके पास एक रास्ता बचता है कि वो स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट देते रहें और बताते रहें अपनी जनता को कि देखिए हम डरे नहीं, हम डरे नहीं। तो इस किस्म की जो बातें कर रहे हैं इनका मतलब कोई नहीं है, परंतु भारत की तरफ से हमने अपना गार्ड डाउन नहीं करना है और ना ही हम करेंगे। हमने अपना पूरा का पूरा मुस्तैदी पूरी रखी है। 2 घंटे के नोटिस पे पाकिस्तान को जवाब मिलने की पूरी तैयारी। और अगर न्यूक्लियर की ट्रायड की भी बात आती है, हमारे पास तीनों प्लेटफॉर्म, जमीन, आसमान, समुद्र, इवन चौथा सबमरीन हमारे पास है। तो बिल्कुल विजय जी, हथियारों की कोई भी कमी भारत के पास नहीं है। लेकिन दूसरी तो ओर अगर बात पाकिस्तान को लेकर करें तो पाकिस्तान जो है वो खुद अपने घर में, अपने देश में मुंह की खाता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना जो है वो अपने घर में मार खाती नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी अनर्गल बयानबाजियां हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही हैं। फिलहाल विजय जी, श्रुति जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।